जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। जय गुरु चरण मंगल रज दाता मम गुरु भार। जय गुरु चरण मंगल रज दाता मम गुरु भार। बिना गुरु संज्ञान हंस राम निय भव पार। चित धरु सुरबासुरी जय सरस्वती धाम। चित धरु सुरबासुरी जय सरस्वती धाम। ज्योतित ज्ञान प्रकाश जग नमः चरण श्री राम। त्रिदेव वंदना पुण्य पुण्य सृज पालक संहार। त्रिदेव वंदना पुण्य पुण्य सृज पालक संहार। नमः मात पिता ऊर्ध्वर पंचभूत आधार। जय हर मित्र बांधव सब जय लघु गुरु संसार। जय हर मित्र बांधव सब जय लघु गुरु संसार। श्री भागवत अनुपम धरा श्रवणहु बारंबार। श्रवणहु बारंबार। आप सभी भक्तगण बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भगवत धाम में अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। आप सभी अपने कारण काज में व्यस्त रहते हैं। आपके पास समय अभाव है। कहीं ऐसा ठौर नहीं मिलता कि उस परम ब्रह्म परमात्मा का नामोच्चारण कर लें। केवल आपको प्रीत अपने काम से है, अपने चाम से है, उसी में आप व्यस्त रहते हैं। यदि आपका भाव गोविंद में रमण करने लगे तो और किसी से प्रीत करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस देह और इस चाम से मोह करना छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। भगवान के चरणों में शरणागति पाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप इस संसार सागर में इस देह के आवागमन से छूट जाएंगे। आपको
परम पद की प्राप्ति होगी। कारण कारज सब लाग, पाए न कोई ठौर। कारण कारज सब लाग, पाए न कोई ठौर। गोविंद भाव रमण जे, प्रीत न चाहे और। माटी बांध फिरत जाए, माटी मोह लगाए। माटी बांध फिरत जाए, माटी मोह लगाए। पावन गत हरि प्रेम रज, काल अनंत बिलाय। तो भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम करने से पावन गति प्राप्त होती है, जीवन सुधर जाता है। उस दिव्य धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का नाम ही इस कलिकाल में सर्वोपरि है। केवल भगवान का नामोच्चारण किया जाए, आपके सारे कलह कलेश दुख संताप नष्ट हो जाएंगे और आपको परम गति की प्राप्ति होगी। आइए, अथ कर अमित कृष्ण संधान, सतचित लय भागवत ध्यान। अथ कर अमित कृष्ण संधान, सतचित लय भागवत ध्यान। आइए हम नारायण अनंत अव्यक्त भगवान श्री कृष्ण से मिलन करें, साक्षात्कार करें। भागवत का श्रवण करें और अपने चित्त को सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आत्म स्वरूप अनंत भगवान में लगाएं, उनका ध्यान करें। अथ कर अमित कृष्ण संधान, सतचित लय भागवत ध्यान। परम ज्ञान आशीष स्वरूपा, मात पिता गुरु चंदन भूपा। अथ कर अमित कृष्ण संधान। भागवत का परम ज्ञान श्रवण करने से आशीष रूप में प्राप्त होगा और इस भगवत ज्ञान को प्राप्त कराने वाले, प्रसाद रूप में देने वाले माता पिता और गुरु हैं। उनके चरणों में हमें वंदन, अभिनंदन, सादर सत्कार
नित्य प्रति करना चाहिए, निरंतर रूप से करना चाहिए। उनके चरणों की रज ही हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराती है। वह तत्व ज्ञान हमें उनके मुखारविंद से श्री भागवत कथा के पारायण से प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके हमारा कल्याण हो जाता है। प्रेम छावे गोविंद उचारे, राधा रूप श्री कृष्ण पुकारे। भगवान गोविंद उस प्रेम छवि को निहारते रहते हैं जो राधा में दैदीप्यमान आलोकित प्रकाशित होती है और भगवान कृष्ण रूप में राधा राधा रटते रहते हैं, राधा का ध्यान करते रहते हैं। राधा का अर्थ है, रा का अर्थ है प्रकाश और धा का अर्थ है धारण। अर्थ हुआ कि उस परम ज्योति को धारण जो करता है वह राधा है। कृष्ण का अर्थ है, कृष्ण कहते हैं खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना। उस परम ज्योति दिव्य ज्योति को अपनी ओर जो आकर्षित करता है वह कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा राधा रटते रहते हैं और गोविंद रूप में उस राधा की छवि को निहारते रहते हैं। अथ कर अमित कृष्ण संधाना, सतचित लय भागवत ध्याना। जन्म जन्म भव फंद कुमोहा, कले काल सत नाम सुमोहा। भागवत के श्रवण से, भागवत के पारायण से जीव के जन्म जन्म के कुमोह नष्ट हो जाते हैं। जो जन्म जन्मांतर मोह रूपी कोमोह में फंसा हुआ जीव भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से वह उस भवसागर से पार हो जाता है जो जन्म जन्मांतर उस भवसागर में पड़ा हुआ है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का सत्य नाम ही सर्वोपर है। वही भगवान के चरणों में शरणागति दिलाता है और उस शरणागति से हमारे जन्म जन्मांतर के कुमोह नष्ट हो जाते हैं, दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, जीवन सुधर जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जीव जीव अगाध अनंता,
प्राण लय शत रूप भयंता। जीव अजीव अगाध अनंता, प्राण लय शत रूप भयंता। भय का अंत करने वाले सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही इस देह में प्राण रूप में, क्रिया शक्ति रूप में विद्यमान हैं। इस संसार सागर में जीव अजीव अर्थ हुआ जीव चर, अजीव अचर, अगाध अनंत हैं। उनको हम नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। असंख्य रूप में यह सांसारिक दृश्य वर्ग दिखाई देता है। इसके अंदर न जाने कितने चर अचर जीव है जो हमारी बुद्धि, दृष्टि और देह से परे है। इसलिए हमें परम ब्रह्म परमात्मा जो भय का हरण करने वाले हैं, जो कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, उनकी शरणागति प्राप्त करके हमें हरि नाम ही लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे दुख दर्द कलह कलेश संताप सब नष्ट हो जाएंगे। जीव के मुख्य रूप से 6 शत्रु हैं जो श्री भागवत में वर्णित किए गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ईर्षा। इन 6 शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए। तभी भगवान के चरणों में शरणागति प्राप्त होगी। भगवान की चरण रज हमें प्राप्त होगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ होने वाला है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। अर्जुन रथ पर सवार है। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं। अर्जुन कहता है कि प्रभु इस रथ को तनक दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देख लूं मैंने किस किस पर बाण चलाना है, किस किस का संधान करना है। एक बार उनका अवलोकन कर लूं। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंच गया। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि अर्जुन तू अच्छी तरह से देख ले, शत्रु पक्ष के कौन कौन योद्धा हैं और अपने पक्ष के कौन कौन योद्धा हैं, अच्छी तरह से देख ले। जब अर्जुन ने देखा कि शत्रु पक्ष में तो मेरे
पितामह, मेरे गुरु, मेरे ताऊ, मेरे भाई, बंधु बांधव, पोता पौत्र, रिश्तेदार, मित्र आदि सभी सामने खड़े हुए हैं। यह सब क्या है? यह सब मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। और अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, बाण गिर जाता है, अर्जुन शिथिल हो जाता है। देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि भगवान, मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा, ये तो मेरा ही कुटुंब परिवार है, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। भगवान श्री वासुदेव उसी अल्प समय में, क्षणिक समय में गीता उपदेश देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं। और सांख्य योग का दर्शन कराने के बाद फिर कर्म योग की ओर अर्जुन का ध्यान कराते हैं कि अर्जुन, अब तू ज्ञान योग का दर्शन कर चुका, अब तू कर्म योग कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अल्प समय में, क्षणिक समय में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया और उसका मोह नष्ट किया। तो अर्जुन किस प्रकार कहता है? गीता ज्ञान जब अर्जुन जाना, कर्म रूप सब जग पहचाना। गीता ज्ञान जब अर्जुन जाना, कर्म रूप सब जग पहचाना। अथ कर अमित कृष्ण संधाना, सतचित लय भागवत ध्यान। अर्जुन कहने लगा कि यह सारा संसार ही कर्म रूप है और मुझे कर्म करना चाहिए। भगवान के आदेश का पालन करता है और भगवान से क्या कहता है? सब कारण के कारण तुम ही, सब कारण के कारण तुम ही, शेष अशेष में धारण तुम ही। जब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, सब कारण के आप ही कारण हैं, सबके हेतु आप ही है, आप ही सृजक है, आप ही पालक है, आप ही संहारक हैं। शेष अशेष में आप ही है, जो शेष रह गया है उसमें भी आप ही हैं, और जो शेष नहीं है उसमें भी आप ही हैं। अर्थ हुआ कि अर्जुन को ज्ञान हो गया। जब ब्रह्मा जी का आविर्भाव भगवान की नाभि कमल से हुआ, ब्रह्मा जी
का जन्म भगवान की नाभि कमल से हुआ तो वो चारों तरफ देखने लगे। ब्रह्मा जी को चारों ओर निर्वात ही दिखाई दिया, खाली ही दिखाई दिया। और ब्रह्मा जी वहीं कमल के पत्ते पर बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान के ध्यान में रत हो गए। नारायण प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का पारायण कराया, श्रवण कराया। जब ब्रह्मा जी ने उस चतुपदीय भागवत का पारायण किया, श्रवण किया, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। बचन भूत श्री कृष्ण सुनाए, सृष्टिकार ब्रह्मा हर्षाए। बचन अभूत श्री कृष्ण सुनाए, सृष्टि जनक ब्रह्मा हर्षाए। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी को, परम भागवत गुण मम ज्ञाना, चतुपदीय सर्व लोक समाना। ब्रह्मा जी, यह परम भागवत बड़ी गूढ़ ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान को बिल्ले ही जान पाते हैं। पहली बार आपको चतुपदीय भागवत का गूढ़ ज्ञान श्रवण करा रहा हूं। यह चतुपदीय भागवत तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान है। आप प्रथम पुरुष हैं, आदि पुरुष है, जो इस चतुपदीय भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, कृपा पात्र बन जन्म पाया, श्रवण कथा ज्ञान गुण गाया। ब्रह्मा जी, जो भक्त इस श्री भागवत कथा का पारायण कर लेता है, श्रवण कर लेता है, वो कृपा पात्र बनकर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह इस कथा के यशो गान को, गुणों को नित्य प्रति गाता रहता है। अर्थ हुआ कि उसी में ध्यानरत हो जाता है। आपको मैंने इस चतुपदीय भागवत का ज्ञान कराया। आप अब सृष्टि की रचना कीजिए। मैंने सारा प्रबंध पहले ही कर दिया है, और यदि आपको और किसी की आवश्यकता हो तो आप वर मांगिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश अपनी चतुपदीय भागवत के द्वारा दिया, और ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने में उद्यत हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।